वेलकम टू माय चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडुटेरिया का जो 2025 फोर्थ एडिशन का न्यू बुक आया है उसका प्रैक्टिस सेट। बिहार वस्तुनिष्ठ यानी बिहार स्पेशल, इसमें सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। तो टोटल 53 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सेट नंबर 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। यानी कि जब बिहार झारखंड से नहीं बटा था उस समय लोकसभा और राज्यसभा का सीट पूछा गया है। तो उस समय लोकसभा का सीट 52 था और राज्यसभा का सीट 18 था। प्रेजेंट में जो लोकसभा सीट है और राज्यसभा सीट है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जब झारखंड से बिहार अलग हो गया। नेक्स्ट है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, यानी टोटल कितना बार यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया है। तो टोटल 8 बार लग गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है, यानी कि कौन जो है वो राज्यपाल को उनके पोस्ट से हटा सकता है। तो वो राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है, यानी जो भी स्टेट का जो भी मीटिंग होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो जब मीटिंग होता है तो उसका अध्यक्षता कौन करते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन। तो वो मुख्यमंत्री ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। महाधिवक्ता मीन्स एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 165। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 165, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी कि कोई भी जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। तो ये करता है विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं। ये राज्य के लिए पूछा है, ठीक है। अगर हमें इंडिया लेवल में बात करें तो वहाँ कौन करते हैं, तो वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो ये स्टेट स्पेसिफिक है, इसलिए ऑप्शन विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री, मतलब कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो सतीश प्रसाद सिंह जो थे वो बहुत ही कम समय तक एज ए मुख्यमंत्री बिहार के रहे थे। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन है। तो भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 ही जिला आता है। कौन कौन, भागलपुर और बांका। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओनली 2 है, ठीक है। भागलपुर प्रमंडल में ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट है। एक तो भागलपुर खुद हो गया, ठीक है, एक तो भागलपुर खुद है, ठीक है, भागलपुर अब प्लस में एक बांका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो 2 ही हैं। तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल भागलपुर है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो वैधानिक प्रधान उस राज्य के राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यानी कि लोकसभा में जो सीट है उसमें से कितना सीट एससी के लिए रिजर्व है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लिए। तो वो कितना सीट है, वो मात्र 6 सीट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सीट। नेक्स्ट है कि उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ये बिहार है, उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो हेड होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो वो देते हैं जिला दंडाधिकारी को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो ये किशनगंज ऐसा जिला है जो कि नेपाल से भी साझा कर रहा है सीमा और पश्चिम बंगाल से भी साझा कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी जो नेपाल है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है वो कौन से स्टेट के साथ साझा करता है, तो वो बिहार ही है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री लगता है नेपाल का बिहार के साथ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये है सोमेश्वर श्रेणी या फिर सोमेश्वर रेंज जिसे कहते हैं, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिम चंपारण में है सोमेश्वर श्रेणी।
नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो ये किशनगंज जिले में होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। नेक्स्ट है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था, तो सेंदई फ्रेमवर्क लागू हुआ था 2015 में। बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क है 2015 से लेके 2030 तक के लिए है, ठीक है, जिसमें आपदा प्रबंधन जो भी डिजास्टर होता है ना उसके मैनेजमेंट के लिए ये फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी, यानी कि सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, वो कौन सा जिला है, तो वो है पूर्णिया जिला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूर्णिया। नेक्स्ट है कि गंगा के दक्षिण भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, तो गंगा का दक्षिण भाग, अगर रफली आप यहाँ पे बिहार ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर ये बिहार है, यहाँ पे गंगा नदी है, तो इस एरिया में जो दक्षिण वाला एरिया है इसमें कौन सा मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है, तो कैवाल मिट्टी, करैल कैवाल मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई नदी गंगा नदी से किस स्थान पे मिलती है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये चौसा के निकट बक्सर में मिलती है कर्मनाशा गंगा से, और इसी चौसा के पास से गंगा नदी बिहार में इंटर भी करती है। तो आपको दो फैक्ट यहाँ पे याद रखना है कि चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा से मिल रही है और गंगा नदी बिहार में इंटर करती है चौसा से, बक्सर में है चौसा, ठीक है। नेक्स्ट है 21 कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये बेगूसराय में स्थित है कांवर झील। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है, तो मुंगेर में कौन कौन सा जल कुंड है, तो सीता कुंड भी मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में है और ऋषि कुंड भी मुंगेर में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पे स्थित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है, तो ये कोसी नदी पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजपुर नहर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा है सबसे छोटा जिला, लेकिन अगर एरिया वाइज पूछे तो शिवहर सबसे छोटा जिला है। बिहार का अगर एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से सबसे छोटा है तो शिवहर, अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो शेखपुरा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, मतलब कि एकदम कम है, वहाँ महिला साक्षरता बिल्कुल कम है पूरे बिहार में, तो हो जाएगा सहरसा जिला, सहरसा जिला ऑप्शन नंबर सी। फिर है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो हरि सिंह देव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर में थी, यानी मुंगेर जो बिहार का जिला है मुंगेर, तो कौन सा पाल शासक जो था वो अपना राजधानी बनाया था मुंगेर को, तो वो था देवपाल, ऑप्शन नंबर बी है देवपाल, इन्होंने अपना राजधानी मुंगेर बनाया था। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था, यानी कि दरभंगा जिला में एक दुर्ग और एक जामा मस्जिद दोनों का निर्माण करवाने वाला कौन सा सुल्तान था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी, मतलब किससे वो मदद मांगे थे, तो चेर शासकों से उन्होंने मदद मांगी थी, ठीक है, शेर शाह। नेक्स्ट है कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा रहा, तो दरिया खां नुहानी को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था, आपको ही पता है चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, शेर शाह और हुमायूं के बीच में, और इसमें हार किसकी हुई थी, तो हुमायूं की, और हुमायूं जो था वो हार गया था। तो ये पूछ रहा है कि कब हराए थे शेर शाह हुमायूं को, कब हराए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही आंसर, 26 जून 1539 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो वो प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के रूप में लाए थे वो
क्या था, जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाए थे, तो वो सासाराम था। ठीक है, और शेरशाह का जो मकबरा है शेरशाह सूरी का, वो सासाराम में ही है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन कि शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा तारीख दाऊदी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये खाने खानम को नियुक्त किया था। ठीक है, अकबर 1580 में खाने खानम। ठीक, नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था, यानी कि सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था, कौन सा मुगल शासक उस समय राज कर रहा था, तो ये अकबर। ठीक है, 35 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो जो गुरु नानक देव थे जब भ्रमण करने आए थे बिहार, तो वो मुंगेर भी भ्रमण किए थे, भागलपुर, राजगीर, ये सब जगह भ्रमण किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक। नेक्स्ट है कि मुगल शासक फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी। फर्रुखसियार, ये 1717 में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1717 में फर्रुखसियार जो था बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए फ्रीडम दे दिया था अंग्रेजों को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, तो ये शाहजहां के शासनकाल में ऐसा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चरना कब बना था। जो पटना में वो फैक्ट्री बनाए थे अंग्रेज, तो उसका प्रधान बनाए थे जॉब चरनॉक को। ठीक है, तो वो कब बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1664 में बना था। नेक्स्ट है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था, याद रखिएगा, रॉल्फ फिच, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना बिहार में कब की गई, ये 16 दिसंबर 1916 को की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो भी अधिवेशन हुआ है बिहार में, 3 अधिवेशन हुआ है, तो तीनों के बारे में एग्जाम में पूछ ही लेता है, तो याद रखिएगा कि जो 27वां अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पटना में। और कौन थे अध्यक्षता इसका, कौन किए थे, इसका अध्यक्षता किए थे आर.एन. मधोलकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था, किसे फांसी की सज़ा हो गई थी, तो फांसी की सज़ा हो गई थी खुदीराम बोस को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जब चंपारण में कृषि की स्थिति जांच के लिए एक समिति बना था, तो पूछता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे एफ.जी. सलाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था, यानी कि जो विदेशी यात्री आया था उसमें सबसे ज़्यादा चर्चित जो विदेशी यात्री था वो था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था। मेगास्थनीज ही इंडिका नामक पुस्तक का रचना भी किया है। ठीक है, तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में महावीर का जन्म हुआ है। ये कैमे तीर्थंकर थे, तो 24 में। नेक्स्ट है कि अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है, तो जो स्तंभ लेख है वो बिहार में कौन कौन सा है, तो लौरिया अरेराज ये भी बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़ ये भी बिहार में है, रामपुरवा ये भी बिहार में, तो तीनों बिहार में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था, तो ये जो था अश्वघोष को आश्रय दिया था। ठीक है, तो कनिष्क जो था पाटलिपुत्र में, ये बौद्ध विद्वान थे अश्वघोष। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो तृतीय जो बौद्ध संगीति है उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा। नेक्स्ट है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है बीपीएससी में कि किसके बाद कौन सा वंश आया था, तो हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश।
ठीक है। और शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश का स्थापना, नंद के बाद मौर्य की स्थापना। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरीके से सेट नंबर जो आपका 5 है वो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।